चलिए बढ़िया बा, सबका बुझाता। हाँ। आप दर्शन करिए। माँ ने कहा प्रभु अयोध्या में सबको सुख मिल रहा है। बाबा बोले नहीं, अयोध्या में भी सभी लोगों को सुख नहीं मिल रहा है। किसको मिल रहा है? बाबा बोले जिन रघुनाथ चरण रति माने। जो भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम करता है उसी को भगवान की लीला में सुख प्राप्त होता है। इस पंडाल में इस समय कम से कम 10,000 लोग होंगे। कितने लोग होंगे? कम से कम 10,000 लोग। क्या सभी लोगों को एक ही जैसा सुख मिल रहा होगा? बोली अलग अलग। क्यों? जो जितना राम जी को प्रेम करता होगा भगवान की कथा में उसको उतना अधिक आनंद मिलता होगा। इस भीड़ में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बरियाई लाए गए होंगे कि आयल हुई तो पकड़ के ले आयल, अब वो आके फंस गया यहाँ पर। बार बार बगल वाले से पूछेगा कबले महाराज बोली हैं। हर 5 मिनट पर घड़ी देखेगा, फिर कहेगा ऐसे बढ़िया तो मोबाइल में रहेला, जब मन करे ठोक के चुप करा दो। शंकर भगवान कहते हैं देवी जो राम जी को जितना अधिक प्रेम करता है उसको भगवान की लीला में उतना अधिक सुख प्राप्त होता है। माँ ने कहा प्रभु क्या अयोध्या में भी ऐसा कोई है जो राम जी को प्रेम न करे? भगवान बोले एक है। अयोध्या में भी एक है जो भगवान को प्रेम नहीं करती। नाम मालूम है उसका? ओकर नाम है मंथरवा। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकई के। माँ कैकई की दासी है, नाम है मंथरा। ये बचपन से ही भगवान श्री राम से जलती है, इसलिए इस उत्सव में सबको सुख तो मिला परंतु मंथरा दुखी थी। भगवान शंकर कहते हैं जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण है भगवान से विमुख हो जाना। देखिए दुख कुछ है नहीं, भगवान से विमुखता ही दुख है और भगवान की ओर मुख हो जाना यही जीवन का सुख है। अब जो भगवान का भक्त है क्या उसके जीवन में दुख नहीं आता? आएगा, लेकिन उसको पता ही नहीं चलेगा। एक कहानी मैंने पढ़ी थी, मैं आपको सुनाऊं। एक आदमी ऐसे बैठे बैठे एक दिन विचार किया कि दोपहर का समय था, बैठा था तो उसको उसकी छाया सामने दिखाई पड़ी, परछाई। तो सोचा क्या मैं अपनी परछाई को हरा सकता हूं? लगा दौड़ने। डॉक्टर साहब दौड़ने लगा। जितनी तेजी से वो दौड़े उतनी ही गति से उसकी छाया उसके आगे आगे भागे। घंटों भागा परंतु परछाई को हरा नहीं पाया। अंत में थक के अपने गुरु जी के पास बैठ करके रोने लगा। पूरी बात उसने बताई तो गुरुदेव ने कहा मूर्ख, यदि तू अपनी छाया को हराना चाहता था तो तुझे भागने की आवश्यकता नहीं थी, तुझे अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता थी केवल। तू सूर्य से विमुख होकर दौड़ रहा था इसलिए तेरी छाया तेरे आगे खड़ी थी। तो यदि अपना मुख सूर्य की ओर घुमा लेता तो बिना दौड़े तेरी छाया तेरे से पीछे चली जाती। उसी प्रकार हमको जीवन में यदि सामने दुख दिखाई पड़ रहा है इसका अर्थ है हम भगवान से विमुख होकर के बैठे हैं। जैसे भगवान की ओर मुख घुमाइएगा आपके जीवन का सारा दुख अपने आप आपके पीछे चला जाएगा, सामने परमात्मा दिखाई पड़ेंगे।
शंकर जी कहते हैं रघुपति विमुख जतन कर कोरी कवना सकई भव बंधन छोरी। भगवान से विमुख होकर करोड़ों प्रकार से यत्न करिए, भव बंधन से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। ये माया फंसा के रखी है। देखिए, मैं यहां राम कथा गाने आया हूं। अब मैं आपसे प्रवचन में कहूं कि माया से बच के रहिए, हम ही नहीं बच पा रहे हैं तो आप कैसे बचिएगा? इस बात को ध्यान से समझिएगा, माया से बचा ही नहीं जा सकता है। बिना दक्षिणा लिए हम कथा नहीं बांच रहे हैं। हम प्रवचन दे कि माया से दूर रहिए। अरे खुद माया में फंसे हुए हैं, कैसे दूर हो जाइएगा? हो व्यवहारिक स्तर पर आइए, माया से बचा नहीं जा सकता। फिर महाराज गोस्वामी शंकर जी कहते हैं, जो माया पूरे जगत को फंसा के रखी है, वो माया केवल भगवान से डरती है। सो माया प्रभु सो भय भाखे। आप यदि भगवान की शरण में चले जाइएगा, ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अभी मैं यहीं पे कह रहा था, देवरिया गोरखपुर के रोड में मैंने गाड़ी के पीछे लिखा पाया था, विधायक जी के साले हैं। फॉर्चूनर गाड़ी थी, उसके पीछे सिसवा पर लिखा था विधायक जी के साले हैं। एक विधायक से संबंध बन जाए तो जितने तैस में विधायक जी नहीं रहते होंगे, उतने तैस में उनके रिश्तेदार घूमते हैं रोडवा पर। सांसद से यदि रिश्ता निकल जाए तो आदमी कितना सीना फुला के रहता है, और यदि प्रधानमंत्री से जिसका बातचीत होने लगे वो कितना तैस में रहेगा। हो उसी प्रकार माई बाप, जिस दिन हमारा भगवान से संबंध हो जाएगा, हम पूरे जगत में अद्भुत निराले होके रहेंगे। उस दिन से ये माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये संबंध बनेगा कैसे भगवान से? शंकर जी कहते हैं, मन क्रम बचन छाड़े चतुराई भजत कृपा करे हैं शंकर जी कहते कोई काम न करिए, सबसे पहले एक काम करिए, चतुराई छोड़िए। क्या छोड़िए? चतुराई। जोर से बोलिए। के करेला चतुराई रेवा में से? 4-5 लोग हाथ उठाए हैं। देखिए, 3 प्रकार की चतुराई है, मानसिक, वाचिक और कर्म से। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। मन की चतुराई क्या है? शरीर बैठा है पंडाल में, दिमाग लागल बा चप्पल पर, केहुले मत चल जाओ। कई जगह कथा जब होती है ना, तो कुछ लोग प्रसन्न हो जाते। क्यों? 9 दिन में घर के सब पुरानका चप्पल नया हो जाई। रोज पुरान पहन के आवा, नया लेके जा। हमारा शरीर जहां पर है, यदि हमारा मन वहां नहीं है, ये मन की चतुराई है। कर्म की चतुराई क्या है? टीका लगा रहे हैं इसलिए कि लोग जाने कि हमहू भगत हैं। हाँ। टीका क्यों लगा रहे हैं? लोग जाने भगत हैं। लोग कथवा अथवा में कहीं हम देखते हैं माला लेके बैठते हैं। जपेंगे भी
बीच में अखियां खोल के देखते हैं लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ये कर्म की चतुराई है। और वचन की चतुराई, प्रवचन कुछ और करे, रहे कुछ और, ये वचन की चतुराई है। शंकर भगवान बोले सबसे पहले चतुराई को समाप्त करिए, फिर घर में बैठे भगवान की कृपा का अनुभव होने लगेगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप ये पंडाल के इस छोर से लेकर उस छोर तक नीचे शून्य शून्य लिखते चले जाइए, अंत में क्या मिलेगा आपको? बोलिए, शून्य। शून्य का तब तक महत्व नहीं है जब तक शून्य के पहले एक न लग जाए। एक के बाद शून्य लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? 10। उसके बाद एक शून्य लगाइएगा तो क्या होगा? फिर एक शून्य लगाइएगा तो जैसे शून्य लगाते जाइएगा 10 गुना बढ़ता जाएगा। और यदि एक नहीं लगा है तो आप लाखों शून्य लगा दीजिए, अंत में बचेगा शून्य ही पास में। ये एक क्या है जानते हैं? एक ये है मन की चतुराई समाप्त कर देना, ये एक है। जीवन से चतुराई मिट जाए, ये एक है। अब इसके बाद माला जपिए, एक शून्य लग गया। पूजा करिए, दूसरा शून्य लग गया। दर्शन करिए, तीसरा शून्य लग गया। ये सब करते रहिए। और यदि चतुराई नहीं मिटा तो ये सब करने का कोई लाभ जीवन में प्राप्त होने वाला नहीं है। कबीरदास जी का एक भजन है, अरे मन की तरंग मार लो। ये मन में जो हलचल है ना, इसको समाप्त करिए। मन से, वचन से और कर्म से चतुराई का त्याग हो जाए तो घर बैठे भगवत कृपा का अनुभव हो जाएगा। एक दिन मां कौशल्या जी ने राम जी को खूब सुंदर सजाया। अमृत पान करा कर मां ने डिठौना लगाया। डिठौना बुझाता? हाँ हाँ, यहाँ जो काला टीका लगाते हैं ना कपार पर, उसको डिठौना कहते हैं। माँ ने डिठौना लगाया और राम जी को मैया ने पालने में सुला दिया। जब भगवान पालने में सो गए, उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए माँ कौशल्या कुछ पकवान बनाई। और पकवान बनाकर माँ ने जाकर मंदिर में भोग लगाया। भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए। रुपेश बाबू, भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए। कई लोग तो अपने स्वाद के अनुसार भोग लगाते हैं। भोग लगाते समय पट बंद कर देना चाहिए, पर्दा लगा देना चाहिए। माँ ने भोग लगाया, पट बंद किया और भोग लगाने के बाद माँ ने जैसे मंदिर का पट खोला, क्या देखती हैं? जिन राम जी को मैया पालने में सुला करके आई थी, वो राम जी मंदिर में बैठ के भोग लगा रहे हैं। माँ दौड़कर पालने में गई। जाकर माँ ने देखा राम जी पालने में सोए भी थे। यहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन भिसेखा। वही राम जी पालने में सोए भी हैं और वही राम जी मंदिर में बैठ के भोग भी लगा रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, बाबूजी आ गए ना? हाँ। बाबूजी, आप यहाँ कथा सुन रहे हैं। कल्पना करिए बीच कथा में आप उठ के घर चले गए। आप घर के भीतर प्रवेश किए तो देख रहे हैं कि घरवा के भीतर हम बैठल बानी। तो आप हमको राम राम कहिएगा कि डरा के भागिएगा? बोलिए। बाबूजी बोले डरा के भाग जाएंगे।
काहें एक ही व्यक्ति दूसरे जगह पर दिखाई देने लगे एक ही समय में, तो आपके मन में आएगा ये जरूर भूत है। माँ ने देखा राम जी पालने में सोए भी हैं, वही राम जी मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। माँ व्याकुल हो गई और माँ की व्याकुलता देख भगवान ने दूसरी बार देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। माँ ने भगवान के विराट रूप का दर्शन किया। क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव। सो देखा जो सुना न काहू, सो देखा जो सुना न काहू। देखी माया सब विद गाढ़े, देखी माया सब विद गाढ़े। अति सभीत जोरे कर ठाढ़े, अति सभीत जोरे कर ठाढ़े। देखा जीवन चावई जाहि, देखा जीवन चावई जाहि। देखे भगति जो छोड़ता है, देखे भगति जो छोड़ता है। सन पुलकित मुख बचन नयावा, सन पुलकित मुख बचन नयावा। नयन मोदि चरणन सिरुनावा, नयन मोदि चरणन सिरुनावा। विस्मय बहुत देखी मन सारे, विस्मय बहुत देखी मन सारे। भय बहुरी शिशुरूप हरा रे, भय बहुरी शिशुरूप हरा रे, भय बहुरी शिशुरूप हरा रे। माँ कौशल्या ने राम जी के शरीर में अनेकों ब्रह्मा को देखा, अनेकों शंकर को देखा, अनेकों सूर्य चंद्रमा को देखा, काल कर्म ज्ञान गुण स्वभाव को देखा। माँ ने जीव को देखा जिसको माया फंसाती है, माँ ने उस माया को देखा जो जीव को नचाती है, माँ ने उस भक्ति को देखा जो जीव को माया से छुड़ाती है। नेत्र बंद करके व्याकुल होकर माँ भगवान के चरणों में बैठ गई। भगवान ने देखा कि मेरे स्वरूप से मेरी माँ डर गई। भगवान तुरंत भये बहुरी शिशुरूप हरा। भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके विराट रूप का दर्शन मिला, न आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, न आपके अंत का पता चल रहा था। नाथ स्तुति करिन जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। माँ कहती, प्रभु आप इतने अनंत हैं कि ना आपके प्रारंभ का पता चल रहा है, ना अंत का पता। मेरे से कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया था। आप जगत के पिता हैं नाथ, और आपको मैं पुत्र मान करके अब तक बैठी हुई थी। भगवान बोले, यही बताने के लिए मैंने विराट रूप का दर्शन कराया आपको। माँ, तुम्हारा राम जीव नहीं है, तुम्हारा राम जगदीश है। मैं केवल मंदिर और पालने में नहीं, मैं धरती के तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। लेकिन तुम्हारे लिए देखो, ये बड़ा गंभीर विषय है।
राम जी कहते मैं भले जगत के लिए पिता हूं, लेकिन दर्शन करो, आपको विराट रूप दिखाकर फिर छोटा बालक बन गया हूं, तो आपके लिए मैं आपका बेटा ही हूं मां। ये प्रसंग कहता है संसार में भले आप डॉक्टर बन जाइए, नेता बन जाइए, व्यापारी बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, लेकिन अपने माता पिता के आगे उनका बेटा बन के रहिए, उनका पुत्र बन के रहिए। इसी में आपका सौभाग्यवर्धन है। माता पिता के आगे बड़ा नहीं बनना चाहिए हो। राम जी छोटे बन गए। राम जी ने कहा मां, आपसे जो दिखाया हूं ये किसी को बताइएगा मत। कौशल्या मैया बोली नहीं बताऊंगी, लेकिन प्रभु बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कब हूँ व्यापै, प्रभु मोहि माया तो। मां ने कहा प्रभु एक वरदान दीजिए, आज की बात आपकी माया मुझे परेशान न करे। किसने कहा? कौशल्या मैया ने। राम जी को जन्म देने वाली मां कौशल्या भी माया के प्रभाव से बच नहीं पाई, तो हम आप कैसे बच जाएंगे जी? मां को कहना पड़ा प्रभु अपनी माया से मुझे मुक्ति दिलाइए। भगवान ने उसी समय अपनी मां कौशल्या को अपनी माया के प्रभाव से मुक्त कर दिया। ये माया है क्या जानते हैं? माया का डेफिनेशन पता है आप लोगों को? परिभाषा नहीं पता? ये दिखाई दे रहा है, चांदी की डिबिया है। क्या है? बोलिए किसकी है? हाँ, अरे चांदी की नाम ने केकर हो। किसकी है? हमारी है। यही माया है। मैं और मोर तोर तै माया। जब तक इसका पता चल रहा है कि ई हमार है, ई तहार है, यही माया है। और आप बताइए कौन इससे बचा हुआ है? कौन बचा है जी? जब तक इसका पता चल रहा है कि तौलिया हमार है। एक दिन राजधानी में बैठकर मैं कानपुर से कलकत्ता जा रहा था। शरद भैया, हावड़ा स्टेशन आने के पहले हमारे साथ जो व्यक्ति यात्रा में सफर कर रहे थे, स्टेशन आने के पहले अटेंडेंट भैया जो बेड किट देते हैं, बेड सेटिंग का बेडशीट होता है, उसमें तौलिया होता है, वो रेल की तौलिया से अपन जूता पोंछने लगे। उस दिन के बाद से हम अपन तौलिया लेके चलने लगे। न जाने तौलिया से के का पोछले होई रामे जी जानता नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये तौलिया से जूता क्यों पोंछ रहे हैं? बोले आपन थोड़े है, सरकार की है, फिर धुल जाएगा। उनको पता है कि ये हमारी नहीं है, ये सरकार की है, इसलिए जो कुछ करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माया है। जो भी कह रहा है कि हम माया से परे हैं, उसका कमंडल छीन के भागिए। यदि वो पीछे नहीं दौड़ रहा है तो वास्तव में बचा हुआ है, और यदि दौड़ रहा है तो वो भी माया में फंसा हुआ है। मां ने राम जी से कहा प्रभु आप मुझे अपनी माया के प्रभाव से मुक्त करिए नाथ। राम जी ने मां को माया के प्रभाव से मुक्त किया है। बाबा कहते हैं बाल चरित हरे बहुविध के
चरित हरि बहु विध कीन्हा। अति आनंद दासन कह देना। अति आनंद दासन कर देना। कछुक काल बीते सब भाई। कछुक काल बीते सब भाई। बड़े भय परिजन सुखदाई। बड़े भय परिजन सुखदाई। चूड़ा करना किन्ह गुरु जाई। चूड़ा करना किन्ह गुरु जाई। बेकन दाने दक्षिणा बहु पाई। बेकन पुनि दक्षिणा बहु पाई। बेकन पुनि दक्षिणा बहु पाई। चारों भैया कुछ और बड़े भय। चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ। चूड़ाकरण बुझाता? चूड़ाकरण मतलब मुंडन संस्कार। मुंडन होता है ना, उसी का नाम है चूड़ाकरण संस्कार। चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई। अच्छा आप बताइए, आपके घर में मुंडन कौन कराता है? मुंडन कौन करता है? हजाम करते हैं। हजाम में न करते हैं मुंडन। यहां मुंडन किसने किया? चूड़ा कराना कीन्ह गुरु जाई। गुरुदेव भगवान ने जाकर चारों बच्चों का चूड़ाकरण संस्कार किया। ईना है हो, ईना है, ई जनेऊ के है। किसने राम जी का चूड़ाकरण किया? बोलिए, गुरु जी ने। किसने किया? तो क्या गुरु जी कैंची लेकर राम जी का बाल काटे? नहीं। फिर लिखा क्यों? यहां पर दर्शन करिए, राम जी अलौकिक हैं। उसी प्रकार राम जी के शरीर का एक एक अंग अलौकिक है। ऐसी कोई कैंची बनी ही नहीं है जो भगवान के बाल को काट दे। तो गुरुदेव ने चूड़ाकरण किया। इसका क्या अर्थ है? चारों भैया बैठे थे, गुरुदेव भगवान गए और जाकर वैदिक मंत्रोच्चार प्रारंभ किए। वेद मंत्र के प्रभाव से सिर का बाल राम जी के सिर में ही विलीन हो गया और केवल शिखा मात्र बच गई। इसलिए चूड़ाकरण कीन्ह गुरु जाई। इसलिए कहा गुरु जी ने चूड़ाकरण किया। और उसके बाद महाराज ने अर्धालिका है वो आगे, बेप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। पुनि मने, पुनि मने फिर से, दक्षिणा बहु पाई फिर से, यानी पहले मिल चुका है, दोबारा महाराज ने दक्षिणा दिया। देखिए पंडित जी जब घर में पूजा करावे ना, तो कई लोग इसी से परेशान रहते कि पंडित जी रुपया बहुत चढ़वाते हैं महाराज। अरे पंडित जी काहे चढ़वाते हैं, इहो तो जानिए। नवग्रह भगवान की वेदी बनी होती है, उनकी पूजा होती है, वहां दक्षिणा चढ़वाते हैं। खोड़स मातृका बने होते हैं, वहां पूजन में दक्षिणा चढ़वाते हैं। प्रधान कलश रहता है, वहां चढ़वाते हैं। गौरी गणेश का पूजन होता है, वहां चढ़वाते हैं। प्रधान देवता का वाहन होता है, वहां चढ़वाते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज एक ही बार चढ़वा लीजिए। अच्छा जीव का स्वभाव देखिए,
संकल्प करेगा तो रुपया रखेगा 10 गो, 10 रुपया संकल्प में ले लेंगे। अब शुरू हुआ संकल्प, प्राप्त लक्ष्मी मिल जाए। अब प्राप्त लक्ष्मी मिल जाए, जो लक्ष्मी आ जाए कबो छोड़ के न जाए, नौकरी लग जाए, पोता हो जाए, घर में शांति सुख बना रहे। 10 रुपया में माने 10 रुपया में सब हो जाए। देखिए, हम ये नहीं कहते आप 500 रखिए, 10 ही रुपया रखिए, लेकिन निष्ठा एक रखिए। क्या? संकल्प केवल एक करिए, मानव शरीर में भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। पूजन करते समय आपकी जितनी निष्ठा होगी, आपको उतनी पूजा की फलीभूत फल प्राप्ति की होगी। एक घर में मैं गया था कलकत्ता में, तो वहां हवन चल रहा था पूर्णिमा का। तो यजमान जो बैठे थे खूब जोर से स्वाहा बोले और रूम में बैठ के उनके भाई काउंट करे। तो हम पूछे ही क्या चल रहा है वो? तो बोले हम लोग को शक है कि पंडित जी 108 बार स्वाहा नहीं बोलते हैं, बीचे में निपटा देते हैं, तो आज काउंटिंग चल रहा है। तो पंडियो जी अद्भुत, उनको डाउट हो गया था, तो उस दिन 150 बार स्वाहा बुलवाए थे। बच्चों का चूड़ाकरण संस्कार हुआ। अब चारों भैया खेलने गए। कहाँ गए? सरजू जी के किनारे। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ, सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ, खेले रघुनंदन बबुआ। ए हो रघुनंदन बबुआ, खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। अनुज सखा के संग प्रेम उमंग रंग। 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 तरल तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ। तरल तरंग संग खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। सरजू के तीर आज खेले रघुनंदन बबुआ। श्यामल शरीर राजय कर धनु तीर छाजय। सावल शरीर राजय कर धनु तीर छाजय। सावल शरीर राजय कर धनु तीर छाजय। सावल शरीर राजय कर धनु तीर छाजय। जलद गंभीर धीर खेले रघुनंदन बबुआ।